अस्सलामुअलैकुम। अॼु असांजी टॉपिक आहे मॉडर्न पीरियड। क्लास 9th जी टॉपिक आहे केमिस्ट्री जी मॉडर्न पीरियड। तव्हांखे मां पहिरियां जेको आहे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में ग्रीक पीरियड ॿुधायो, उन खां पोइ असां मुस्लिम साइंटिस्ट जे बारे में पढ़ियो। उन पीरियड खे चइबो आहे मुस्लिम पीरियड। त अॼु असां पढ़ंदासीं त मॉडर्न पीरियड जेको हीउ दौर हले थो, इन दौर में जेके साइंटिस्ट कमु कयो उन जे बारे में पढ़ंदासीं ऐं कहिड़ा कहिड़ा साइंटिस्ट आया आहिनि जिन मॉडर्न थ्योरी में या मॉडर्न पीरियड में इन्हनि कमु कयो आहे, मॉडर्न केमिस्ट्री में इन्हनि कमु कयो आहे। त इन दौर में तमामु घणो कमु कयो वियो कंहिंखां, साइंटिस्ट खां। ऐं इन दौर में जेके केमिस्ट्री में एरर थियूं पियूं या जेके केमिस्ट्री में कुझु एलिमेंट या कुझु पैरामीटर डिस्कवर न थिया हुआ, त इन दौर में उहे डिस्कवर थियूं। जीअं ऑक्सीजन इन दौर में ईजाद थी, क्लोरीन ईजाद थी, नोबल गैसिस ईजाद थियूं, मैंडलीव जी पीरियोडिक टेबल जेको पीरियोडिक टेबल आहे उहा बि डिस्कवर थी, उहा बि ठही इन दौर में। ॿियो खोड़ सारियूं जेके असां पैरामीटर पढ़ंदा आहियूं, जीअं एटम थी वियो, इलेक्ट्रॉन खे कीअं डिस्कवर कयो, प्रोटॉन इन दौर में डिस्कवर थियो, रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस डिस्कवर थियो, ऐं खोड़ सारा जेके असां प्रोसेस पढ़ंदा आहियूं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस थी वियो, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन थी वई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी वियो, रिडक्शन रिएक्शन थी वियो, केमिकल कॉम्बिनेशन वारा जेके लॉ आहिनि इन दौर में लागू थिया। अचो त इहो पढ़ंदो मॉडर्न पीरियड में कहिड़ा कहिड़ा साइंटिस्ट आया ऐं मॉडर्न पीरियड में इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कहिड़ो हो जंहिंखे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड चवंदा आहिनि। हाणे मां तरतीबार उन साइंटिस्ट जा नाला लिखां थो। अच्छा, इस दौर में हम क्या करते हैं मॉडर्न पीरियड में? इस दौर में हम यह पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम दिया, और इस दौर में बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज आई। न्यू डिस्कवरी कौन सी आई? जैसे ऑक्सीजन ईजाद हुई, हाइड्रोजन ईजाद हुई, नोबल गैसेस ईजाद हुई, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के बारे में बताया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया गया, प्रोटॉन ईजाद हुआ, इलेक्ट्रॉन ईजाद हुआ, रेडियो एक्टिव प्रोसेस की कंडीशन, उनकी नेचर डिस्कवर हुई, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। इस दौर के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, किस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ ईजाद की, हम यहाँ में पढ़ेंगे। तो पहले मैं कहूँगा कि मॉडर्न पीरियड में जो उनका फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड, वो है रॉबर्ट बॉयल। कौन सा साइंटिस्ट है? जो रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट है जिसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। हमने मुस्लिम पीरियड में पढ़ा कि फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड कौन सा था? जाबिर बिन हयान। तो इस दौर में जो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड है वो है रॉबर्ट बॉयल। इसको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड? क्योंकि इसने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। इसने एक लॉ ईजाद किया, एक इसने लॉ बताया। उस लॉ की वजह से इसकी जो है ना काम की आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा हो गई। इन्हें को लॉ ॿुधायो, वो लॉ कहिड़ो हो? वो लॉ वो बॉयज़ लॉ। अच्छा, रॉबर्ट बॉयल ने कौन सा लॉ दिया? बॉयज़ लॉ। रॉबर्ट बॉयल गेव द लॉ, दैट्स नेम इज बॉयज़ लॉ। इन्होंने एक लॉ दिया, वो था बॉयज़ लॉ। इस लॉ में इसने ये बताया कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हु गिव द बॉयज़ लॉ, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। तो ये किसने दिया? ये दिया बॉयज़ ने, जिसको रॉबर्ट बॉयल कहते हैं। तभी इसको बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड। अब मैं साइंटिस्ट लिखता जा रहा हूँ उनकी डिस्कवरीज। तो पहला दूसरा साइंटिस्ट जे ब्लैक।
पहला सा दूसरा जो हम यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट है जो लिखेंगे जे ब्लैक ने क्या दिया, स्टडी अबाउट, इसने डिस्कवर किया कार्बन डाइऑक्साइड को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही स्टडी अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, या ही गिव द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसने क्या बताया, पहले तो उसने डिस्कवरी की, डिस्कवर द कार्बन डाइऑक्साइड, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, एंड ही एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसने प्रॉपर्टीज बताई और नेचर बताई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ही गिव द प्रॉपर्टीज, मैं यहाँ पे स्टेप फॉर्म लिख रहा हूँ। इसने और क्या दिया, प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसने प्रॉपर्टीज बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड की, फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड की, और नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जे ब्लैक ने अपना काम दिया उस दौर में, डिस्कवरी की किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ही गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसने बताया कि इसकी जो नेचर है वो एसिडिक है, अगर ये वाटर में डिजल हो जाता है तो कार्बोनिक आयन देता है। तो ये कुछ इसने प्रॉपर्टीज बताई, ये कलरलेस गैस होती है। थर्ड नंबर साइंटिस्ट जो पढ़ेंगे इस पीरियड में, जे प्रेस्ली। मैं तरतीब में लिख रहा हूं जो आपकी बुक के लिहाज से दिए गए हैं। जे प्रेस्ली ने क्या दिया, ही डिस्कवर्ड he discovered the ऑक्सीजन गैस इसने ईजाद की, कामा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। इसने क्या क्या ईजाद किया, he discovered the oxygen gas, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। जे प्रेस्ली ने क्या ईजाद किया या क्या चीज़ें दी इस दौर में, जे प्रेस्ली ने डिस्कवर की ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। इसने ऑक्सीजन किस तरीके से डिस्कवर की, ऑक्सीजन इसने दी फ्रो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। इसने ऑक्सीजन को निकाला या ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया फ्रॉम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, लिक्विड एयर में से इसको डिटरमाइन किया। एंड सल्फर डाइऑक्साइड को बनाया फ्रॉम द बर्निंग ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन। जब सल्फर को बर्न कर रहा था तो इसको मिल रहा था सल्फर डाइऑक्साइड। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया फ्रॉम पोटेशियम क्रोमेट। तो ये इसने क्या किए, डिस्कवरीज बताई, इनकी डिस्कवरीज की, इन एलिमेंट की। तो पहले इसने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। जे प्रेस्ली छा ईजाद कयो इन पुट, हिन डिस्कवरीज ऑक्सीजन जी कई, ईजाद कयो ऑक्सीजन खे, ॻोल्हियो ऑक्सीजन खे, किथां ॻोल्हियईं, फ्रॉम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। जेके हिन छा कयो, एयर खे पहिरियां लिक्विड एयर में चेंज करे पोइ हुन जी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कयईं। ऐं सल्फर डाइऑक्साइड जेको आहे हिन ईजाद कयो, हाइड्रोजन क्लोराइड हिन ईजाद कयो। हाइड्रोजन क्लोराइड कीअं ईजाद कई, फ्रॉम पोटेशियम क्लोरोमेट, पोटेशियम क्लोरोमेट में हिन ईजाद कयो। नाउ फोर्थ नंबर, तरतीब पर हम लिख रहे हैं इसको, शीली नाटक, ये शीली एक साइंटिस्ट का नाम है। ही डिस्कवर द क्लोरीन गैस।
इसने क्लोरीन गैस को ईजाद किया और क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टीज़ बताई, मेन प्रॉपर्टीज़ बताई, इसकी नेचर बताई और उसके बारे में ये बताया कि क्लोरीन अगर किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी नेचर क्या बनेगी, साल्ट बनेगी, वो साल्ट बनाएगा। जैसे इसने सोडियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्लोराइड। तो इसने क्लोरीन गैस को ईजाद किया और क्लोरीन गैस की नेचर बताई। ये एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्लोरीन गैस है। नेचर ऑफ क्लोरीन गैस, आसो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। इसने बताया कि क्लोरीन का कलर कौन सा होगा। क्लोरीन की नेचर के लिहाज से ये होती है पॉइजनस गैस है। क्या होती है? पॉइजनस गैस है। इस जयप्रकाश ने ये बताया कि क्लोरीन वर्ड लिया गया है क्लोरस से, जिसकी मीनिंग है पॉइजनस सब्सटेंस है। तो इसने कहा कि जो क्लोरीन गैस है उसकी जो नेचर है वो क्या है, जहरीली है या जहरीली गैस होती है। इन्हें किए कयो, इन्हें केवल इस्तेमाल कई प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी में जेके जर्म्स ऐं बैक्टीरिया के मारण लाइ हिन फर्स्ट बार क्लोरीन एलिमेंट के यूज़ कियो बाय द बिहाइंड ऑफ क्लोरीन गैस। त शिली हिन छा ईजाद कयो, कहिड़ी शइ ॾिनई, हिन क्लोरीन गैस ॾिनो ऐं क्लोरीन गैस जी प्रॉपर्टीज़ ॿुधाई ऐं क्लोरीन गैस जी नेचर ॿुधाई। हिन इहो ॿुधायो त क्लोरीन गैस अगरि कंहिं सां रिएक्शन कंदो त साल्ट ॾींदो। अगर क्लोरीन के किसी भी सब्सटेंस में डिज़ाल्व करोगे, जिसे पानी में डिज़ाल्व करोगे, उसके अंदर जो जर्म्स होंगे वो किल हो जाएंगे और अपने साथ ऑक्साइड कंपाउंड बनाएगा। और इसने ये बताया कि क्लोरीन की नेचर क्या होती है, पॉइजनस होती है। क्लोरीन की नेचर होती है कहिड़ी होती है, पॉइजनस नेचर होती है, ही जहरीली गैस होती है। इनके मखसूस कलर होता है, कलर होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी बाद में की गई कलर के लिहाज से। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बताई किसने, शिली ने। फिफ्थ साइंटिस्ट इस दौर का मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का कैंडविश। कैंडिश इसने क्या ईजाद किया, ही डिस्कवर्ड द हाइड्रोजन गैस। इसने हाइड्रोजन गैस को ईजाद किया, ही डिस्कवर्ड इसने हाइड्रोजन गैस को ईजाद किया। जे कैंडविश डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इन हाइड्रोजन गैस ईजाद कई। हाइड्रोजन गैस जी कुछ प्रॉपर्टीज़ ॿुधायूं, मेल्टिंग ताईं पाणी थी, बॉइलिंग पॉइंट थी, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ॿुधाई। हिन इहो ॿुधायो पाणी में डिज़ॉल्व थींदो न थींदो। हिन ॿियो इहो ॿुधायो त अगरि हाइड्रोजन गैस कंहिं सां रिएक्शन कंदी त हू पंहिंजा हाइड्राइड्स कंपाउंड ठाहींदी। इसने ये बताया इसकी नेचर के लिहाज से। सिक्स साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन डाल्टन ने क्या किया, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया किसके लिहाज से, डिस्कवरी ऑफ एटम। एटम के बारे में जो इसने बताया, किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने क्या दिया, ही गिव द थ्योरी ऑफ एटम्स, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ही गिव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसने ये बताया कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है। ये किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम आता एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसने इस थ्योरी में ये बताया कि एटम जो मैटर जो बना होता है वो एटम का बना होता है, और जब एटम कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। हिन इहो ॿुधायो त एटम मैटर जेको आहे उहो एटम जो ठहियलु आहे। ऐं इहो ॿुधायईं त जेकर हिकु एटम ॿिए एटम सां मिलंदो त हिकिड़ो कंपाउंड ठहंदो या प्योर सब्सटेंस ठहंदो। ॿियो इहो ॿुधायईं त जॾहिं रिएक्शन थींदा आहिनि त को न्यू सब्सटेंस ठहंदो आहे।
उन जो नालो ॾिनो हुई कंपाउंड्स, छा ॾिनो हुई? कंपाउंड्स नालो ॾिनो हुई। त ही गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट द एटॉमिक थ्योरी, एटम थ्योरी मॉडल्स, एंड इट आल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया? ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट, ही गिव द आइडिया, इसने दिया। ही आल्सो गिव एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास, and formula mass. He also gave, इसने एटॉमिक वेट दिया जॉन डाल्टन ने, और दूसरा क्या दिया? मॉलिक्यूलर मास दिया, फार्मूला मास दिया। ये किसने दिए? जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने दिए। नाउ 7 नंबर साइंटिस्ट इस दौर का जे ब्रिजली। जे ब्रिजली ने बड़ा काम दिया। जे ब्रिजली ने क्या दिया? ही गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट, इंट्रोड्यूस द सिम्बल्स फार्मूला कैलकुलेशन। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ फार्मूला chemical combination and composition। फार्मूला कंपोजिशन। फार्मूला कंपोजिशन के जे ब्रिज ने क्या इंट्रोड्यूस किया? ये आइडिया, ये गिव इंट्रोड्यूस आइडिया ऑफ फार्मूला, फार्मूला टाइम केमिकल कॉम्बिनेशन बारे बताया, फार्मूला कंपोजिशन बताया इसने। किसने? जे ब्रिजली ने। जे ब्रिजली ने फार्मूला बताया, जैसे सोडियम का फार्मूला किस तरीके से बनेगा, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला उसकी किस तरीके से बनेगा, माना फार्मूले का कॉन्सेप्ट दिया। केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल किस तरीके से होते हैं, उनकी नेचर के बारे में, उनकी फार्मूला कंपोजिशन कि किस एलिमेंट में कितने परसेंटेज में ये एलिमेंट मौजूद होंगे, तो ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? जे ब्रिजली ने। 8वां साइंटिस्ट मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या दिया? इसको मेंडलीव बोलते हैं। He gave the periodic table, इसने पीरियोडिक टेबल दी। जो पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट जो दिया या क्लू दिया वो दिया मेंडलीव ने। मेंडलीव ने इन 1869 1869 में इसने मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। उस पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप रखे और 12 पीरियड रखे। तो इसका ये बड़ा काम था उस दौर के लिहाज से कि इसने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। इसकी डिस्कवरी जो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडिफाई है किसकी? मेंडलीव की, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। अच्छा, इसने पीरियोडिक टेबल किस लिहाज से बनाई? बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हम ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो बस यहाँ पे इतना ही है कि इसने क्या ईजाद किया, क्या बनाया, क्या चीज़ दी। 9वां नंबर साइंटिस्ट आर्निस। मैं सारे तरतीब में लिख रहा हूँ जैसे आपको पता होता जाए।
Arnis ने काम जो है, he gave the theory of ionization. इसने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के बारे में बताया। इसने ये बताया कि कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिज़ॉल्व होता है या किसी और सब्सटेंस में डिज़ॉल्व होता है तो वो क्या देता है, आयन देता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे सोडियम को आप डिज़ॉल्व कर, सोडियम क्लोराइड को डिज़ॉल्व करे हो तो ये सोडियम आयन और नेगेटिव क्लोरीन आयन देगा। तो इसने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन बताया, उनकी कुछ रूल्स बताए कि जब ये थ्योरी ऑफ आयन, जब आयन में चेंज होंगे तो उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनेगी, कौन कौन से आयन बनेंगे, उस आयन के नेम दिए। जैसे पॉजिटिव वाले का केटाइन नेम दिया, नेगेटिव वाले का नाम एनाइन दिया, और ये बताया कि सोडियम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ करें तो किस तरफ जाएगा। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट की नो आर्निस ने यह कहा कि आयनाइजेशन का प्रोसेस जब होता है तो उनकी कंडीशन, उनकी लिमिटेशन और उनके पैरामीटर, ये सारा कुछ इस साइंटिस्ट ने बताया। अब 10वां साइंटिस्ट है, आपको ये याद करने कि किसने क्या चीज़ दी। जो 10वां साइंटिस्ट है इस दौर का, वो है माइकल फ्राडे। माइकल फ्राडे ने क्या दिया, he gave the process of electrolysis, इसने दिया he gave the process of electrolysis, इसने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या बताया, इसने कहा कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक वो सॉल्यूशन है जिसमें से बिजली पास हो जाए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब उसको हम डालेंगे किसी भी कंटेनर के अंदर या सेल के अंदर, उसमें से बिजली पास करेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सॉल्यूशन बना रहे उसका, इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन में। तो ये जो प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाए अपने आयंस में और वो माइग्रेट करे विथ रिस्पेक्ट इलेक्ट्रोड, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी सॉल्यूशन अपने आयन में टूट जाए तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया? एम फ्राडे ने। तो एम फ्राडे ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट फ्राडे लॉ, सेकंड फ्राडे लॉ, और इसकी नेचर बताई, प्रॉपर्टीज बताई, कंडीशन बताई, किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस की। ग्यारहवां जो साइंटिस्ट था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या दिया? जे थॉमसन ने किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। He discovered the electrons and gave the
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जिसको कैथोड रेज पे कहते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ईजाद किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अभी 11वां साइन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया? थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से। किसकी मदद से? डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से। ये चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। तो जे थॉमसन ने क्या ईजाद किया? इलेक्ट्रॉन ईजाद किया ऐं कैथोड रेज़ प्रॉपर्टीज़ ॾिनियूं। इन दौर में इन साइंटिस्ट जो वर्क कियो। 12वां साइंटिस्ट मॉडर्न पीरियड का हैनी बैक्रियल। हैनी बैक्रियल ने ही डिस्कवर very important work, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। इसने रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस दिया था, डिस्कवर किया था, ईजाद किया था हैनी बैक्रियल ने। इसको नोबेल प्राइज मिला था इस वर्क पर। इसने क्या कहा था कि जो एलिमेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनमें से रेडिएशन खाज होती हैं। इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था यूरेनियम ऑक्साइड पर। इसने यूरेनियम बीज उठा के वहाँ से देख रहा था, अफेक्ट देख रहा था फोटोग्राफ फिल्म पर। तो इसने रेडियोएक्टिव प्रोसेस के बारे में किसने बताया? हैनी बैक्रियल। तो रेडियोएक्टिव प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो रेडियोएक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? रेडिएशन इमिट होती हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस में रेडिएशन खाज थींदियूं आहिनि, पाण मुरादो उन्हें के चइबो आहे रेडियोएक्टिव प्रोसेस। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब ये चैप्टर नंबर 3 आएगा। तीसरा साइंटिस्ट है मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, दोनों। एम क्यूरी पेरी क्यूरी, ये दोनों इसमें एक हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। ही डिस्कवर्ड द पोलिनियम एंड रेडियम। रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन्होंने 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट ईजाद किए। किसने? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। इन्होंने पोलिनियम एंड रेडियम, ये दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, ये किसने ईजाद किए? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को इस काम की वजह से 2 नोबेल प्राइज मिले थे। फोर्टीन साइंटिस्ट इस दौर का। वैसे तो वो होते हैं जो आपकी बुक में, वो सारे मैं डिफाइन करता जा रहा हूँ। इनका वर्क ये आपको याद भी करने हैं। 14 नंबर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बड़ा काम क्या किया? Rutherford gave the
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या ऐसे कह सकते हो, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसने एटम के न्यूक्लियस को ईजाद किया था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ही गिव द नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव प्रोसेस। इसने रेडियोएक्टिव प्रोसेस की नेचर बताई, इसे एक्सपेरिमेंट किया था। इसने ये कहा था कि रेडियोएक्टिव प्रोसेस में अल्फा, बीटा और गामा रेज खारिज होते हैं। मैंने इसने नेचर बताई थी। किसने? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने। 40 नंबर नील बोर, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। ही गिव structure of atom, shell, स्ट्रक्चर दी एटम की। इन्हें स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसने बताया कि एटम में क्या क्या चीज़ें हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरीके से होती है और इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करता है। तो इसने ये बताया, क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में किसने बताया? नील बोर ने बताया। मैंने इसको सही करके बताया। और ही आल्सो गिव द कॉन्सेप्ट, he gave the concept of shell। इसने शेल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट दिया। शेल चौंदा है, ये इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसको कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, जिस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें। अच्छा, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स। इसने एनर्जी लेवल के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? नील बोर ने। ही गिव concept of लाइन स्पेक्ट्रम। इसने लाइन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट दिया था। किसके बारे में? ही गिव द रेडियस ऑफ एटम। इसने रेडियस ऑफ एटम को डिटरमाइन करने के लिहाज से इक्वेशन दी थी, एंड एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिहाज से इसने इक्वेशन दी थी। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को ईजाद किया था। ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को ईजाद किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक ने क्या ईजाद किया था? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपकी बुक में कुछ साइंटिस्ट है, इनका वर्क किस पीरियड में? मॉडर्न पीरियड में। किसमें? मॉडर्न पीरियड में इन्होंने कौन कौन सा वर्क किया था हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इसने ये वर्क दिया। और ये आपको याद करना है कि मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से साइंटिस्ट थे और किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सा काम दिया था। ये आपको सारा कुछ याद करना है कि इस पीरियड में ज़्यादातर वो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। किसके मुताबिक? केमिस्ट्री के मुताबिक। थ्योरीज दी केमिस्ट्री की और बहुत सारे अदर फैक्टर दिए। बट ही साइंटिस्ट आए ने इन दौर जा जेके असां पढ़ूं था, इन्होंने कहिड़ो पंहिंजो कमु ॾिनो, इहो सॼो तव्हांखे मां ॿुधायो आहे। कहिड़े साइंटिस्ट कहिड़ो वर्क ॾिनो। इन दौर में केमिस्ट्री जे लिहाज़ सां घणे खां घणो कमु कयो वियो। जेके एरर अचनि पिया, जेके असांखां मिस्टेक थियनि पोइ पोइ साइंटिस्ट खां, मुस्लिम पीरियड खां या ग्रीक पीरियड मां, उन्हनि जेके कुझु आइडियाज़ केमिस्ट्री जे बारे में ग़लति ॾिना हुआ या उनखे उहा ख़बर न हुई, त हिन दौर में
उन्हनि साइंटिस्ट उन्हनि जी ग़लती खे दूरि कयो ऐं पंहिंजा कुझु नई डिस्कवरीज़ कई। जे इन दौर में गैसिस जा थियूं, इन दौर में रेडियो एक्टिव प्रोसेस जा थियो, इन दौर में असांखे एटम जी स्ट्रक्चर के बारे में ख़बर पई, इलेक्ट्रॉन जा थियो, प्रोटॉन जा थियो। त इहो तो मॉडर्न पीरियड। अगरि इन में को बि क्वेश्चन हुजे या तव्हांखे को टर्म्स में ना आयो आहे त तव्हां पुछी सघो था इन कमेंट्स बॉक्स।